नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पीपल एसके का पसंदीदा प्रोग्राम लोक मंच। हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर पोस्टरों के साथ घूमने वाली हरियाणा खट्टर सरकार की बेटियों के प्रति क्या वास्तविकता है, यह अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं पंचकुला के HSSC ऑफिस के बाहर। और यहाँ पे हरियाणा की बेटियाँ अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर किस तरीके से वो भटक रही हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये बेटियां परेशान हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप किस ग्रुप से हैं और कौन सी नौकरी को लेकर आप कितने समय से ग्रुप में मैं MPSW मेल की तैयारी कर रही हूँ। सर मेरे को 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। तैयारी कर करके हमने पहले ये प्री एग्जाम क्लियर किया, उसमें मेरे अच्छे नंबर है 57 है और मैं जनरल कैटेगरी में फाइट कर रही हूँ। और सर अब मेरे 65 नंबर है और जिनके 49 नंबर है उनको नौकरी में ले लिया और सर हमें निकाल दिया गया। सर इनके पोर्टल में खराबी है, हमें नहीं पता इनकी क्या दिक्कत है, हमें निकाल दिया और कम नंबर का लोग रख लिया। हमारी सर भोपाल सिंह खत्री से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो डीवी है ना, ये डीवी ऑफलाइन होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट है ना, ये रिवाइज होना चाहिए। हम हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं भोपाल सिंह खत्री जी, खट्टर जी, हमारा रिजल्ट रिवाइज करो और हमारी जो ये डीवी है ना ऑफलाइन करो और हमें साथ में ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर में जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं या जिस तरीके से आ रहे हैं, पोर्टल में सिर्फ आपको जॉब को लेकर खराबी है या सरकार की नीयत थोड़ा घुमा देता हूँ। सरकार की नीयत में खराबी है। सर सरकार 4 साल से सो रही थी, अब 1 महीने में सारे काम करना चाह रही है, ऐसा सबको नहीं होने देगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 4 साल हो गए, 5वां साल है, विधानसभा चुनाव सर पर है और अगर आप HSC की सारी जॉब्स को देखें तो सरकार किसी न किसी बहाने को लेकर वह पूरे जॉब प्रोसेस को चुनाव तक लेकर आ रही थी ताकि चुनाव के साथ सबको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा कर और उनसे वोट हासिल कर दिया जा सके। लेकिन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। तो जानना चाहूँगा नियत में कैसे खराब मार्क्स लेना था या किस लिखना था? सर मेरे 65 मार्क्स है और जनरल से दे रही हूँ, जनरल की कट ऑफ लगी है 49.7, तो मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है। सर हमने सब नोट में किया था तो डिप्लोमा वगैरह सब अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, सारे प्रूफ है। अब मैंने अंदर जाके एप्लीकेशन दी, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने वहाँ पे मैम ने फॉर्म ओपन करके दिखाया, उन्होंने बोला कि उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। बाकी उन्होंने ग्रेजुएशन की ऑफिसर की दिखा दी सारी, फिर मैंने बोला कि मैम मेरा ये आगे दिखा तो वहाँ मेरे मार्क्स सब थे, तो उन्होंने बोला कि आपका सिर्फ लिखा हुआ, आपकी पीडीएफ नहीं है हमारे पास, डिप्लोमा नहीं। तो सर अगर हमारे पास डिप्लोमा नहीं, सर अगर हमारे पास डिप्लोमा ही नहीं था तो हमारा एग्जाम ही नहीं होना चाहिए था। इसी कैटेगरी में पेपर क्यों दिया? हमारा एडमिट कार्ड कैसे आ गया? हमारा एडमिट कार्ड नहीं आना सिरजा बढ़िया गेम जा बोल दे दिया बोल क्या छोटू बोलना है जवाब में डिप्लोमा यू कह रहे है नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि है नहीं? हमारा रोल नंबर गया, पेपर भी हमने दिया, हमारे मार्क्स भी आए हैं। ये थोड़ी हो सकता है कि अगर हमारे पास डिप्लोमा नहीं था तो हमारा पेपर कैसे हो गया? सर हमारा एडमिट कार्ड कैसे आ गया? कोई नहीं आना चाहिए था। सरकार की तरफ से कौन आप लोगों से बात करें? कल सुबह से बैठे हुए बोल दो, कल सुबह से यहाँ बैठे हैं बोल दो। हम कल से यहाँ बैठे हैं, कल से कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी है, कोई भी बात करने को तैयार और नहीं करते हैं तो यूँ करते हैं, कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास ये है ना, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट है ये अपलोड हो गए, तुम्हारे पास से कुछ भी प्रूफ है, तुम पता सारी चीजें कर सकते हैं और तुम्हारा आएगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं, तुम्हें घूमने का खर्च। ये बात खराबी है। नहीं तो अगर 2-4 लोगों का सवाल होता तो ये होता कि चलो कुछ बात ऐसा है कि लिस्ट में जिसके कम मार्क्स है वहाँ से 5 मार्क्स दिए हैं, 36 में 10 मार्क्स है।
इसे का भी एक दिखा दे। लिख दिखा दिया करता सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर हो गया है, पेपर हो गया है, लेकिन सिस्टम ये कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं है तो क्या उसके बिना सरकार पेपर करा रही है? ये दिखावा कर रही है सरकार, लोगों को पुकार रही है। इसका मतलब पेपर लेके अगर हम एलिजिबल नहीं थे तो हमारा पेपर क्यों लिया सरकार ने? हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं, अगर या तो हमारा पेपर लेना बंद कर दे। हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दिए कलर साहब को और खत्री साहब के पीए को भी दिखा दिए मैंने। बोला सोमवार तक वेट करो। कब तक वेट करें सर? सोमवार को ज्वाइनिंग हो गई आपकी, उसके बाद भी सुनाई होगी आपकी। आप सोचते हैं 4 दिन में ज्वाइनिंग को नहीं होने देंगे हम इधर। कर लिए कितना ये साइन सुन लिए नगर कागज ये वार्ड दिखा दिए बड़ी सारी ऑफलाइन डीवी होनी चाहिए। केस के बारे में बोलते हैं तो भाई स्टेप वाइज काम चलता है। वार्ड दिखा दिए स्टेप वाइज मतलब पहले की केस के जा रही हां ये दिखा और कैसे कर दिया कि हमने तो डीडी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारा रिजल्ट निकाल दिया। हम कहां गए थे? हाईएस्ट मार्क्स लेके 66 मेरे मार्क्स है। तो क्या सब बड़ा गाने का ठीक है 64.5 मेरे मार्क्स बनते हैं, तो मेरा नंबर क्यों नहीं आया? 41.5 वाला पीएससीबी का मेरे मतलब मेरा नंबर आना चाहिए। 41 का वो वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, उसकी ज्वाइनिंग कल होने वाली है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, उन बच्चों के हैं सर जिसके जो केस डालेंगे सरकार की तरफ से जो वो बच्चे हैं भर्ती रोक हो गए हैं, लेकिन वो बच्चे हैं असल में जो सफर करते हैं जिनके 60 से अब मार्क्स। मेरे खुद के मार्क्स 70 और मैं जर्नल करेंगी और मेरा सीईटी मेरी 58 और कट ऑफ जर्नल भी है 49.7 पे और मेरा नहीं हुआ। मैंने अंदर जाके चेक करवाया भी क्या डॉक्यूमेंट, तो बोला कि आपका जो एक्चुअल डिप्लोमा था अगर मेरा डिप्लोमा अपलोड नहीं है तो मेरा रोल नंबर एन के जरूर में ही क्यों है? किसी और में आ जाता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को 10-20 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट दोबारा मंगाकर सॉल्व किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था सर, अब नहीं कर रही। ज्वाइनिंग का वो आ गया। कैंडिडेट की गलती है। ज्वाइनिंग का नोटिस आ गया। ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नोटिस आ चुका है कल से ज्वाइनिंग का। सारी सीटें फुल हो गई हैं। नहीं वैकेंट पड़ी है। जर्नल में बहुत ज्यादा, जर्नल में 158 पोस्ट है और 115 और ना सर ज्वाइनिंग ये पहली बार हुआ है। सर सभी लड़कियों की एक ही गलती बता रहे हैं सर। इससे पहले ऐसा इसकी बना दी पीडीएफ बना दी तो नीचे गई हो और एससीबीसी के ऊपर गई हो, ये फर्स्ट चांस है। सर मैं है ना पीएम क्वालिफाई हूँ, मैं इंस्टीट्यूट मेरा नागपुर जो इंडिया में सबसे पहले बना था डिप्लोमा को अलग है। अब ये बोल रहे हैं डिप्लोमा को लगाया, मैंने ये डिप्लोमा भी लगाया है, ग्रुप नंबर 30 सब बच्चों के पास प्रूफ है। अब क्या है कि 4 साल से भर्तियों पर बैठी है सरकार। आपने देखा होगा चाहे वो टीजीटी का सवाल हो, सी ग्रुप के 25,000 नौकरियों का सवाल हो, सारों का एक ही रोना था कि भाई कोर्ट केस में है और अचानक जैसे ही चुनाव आता है सब कोर्ट जो है कि सब क्लियर हो जाता है। उसके बाद दूसरी दिन ही ज्वाइनिंग की जो है कि सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ वोट का है और लोगों को परेशान करने का है। आप समझ सकते हैं कि इतने जो युवा आप पीछे तक देखें जो इस पूरे ऑफिस के बाहर इस तरीके से परेशान हैं, इनके परेशानी का कारण क्या है? अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो इनकी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है कि 4 सालों से ये सरकार बहाना बनाकर सारी नौकरियों को पोस्टपोन कर रही थी ताकि चुनाव के आसपास सबको नौकरी दी जाए। लेकिन जब और इसके साथ साथ एक सवाल और भी उठा है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं
उनको नौकरियां ना देकर बैक डोर से भी कुछ नौकरियों देने की जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और अगर आप देखें तो 10 साल के अंदर जो खट्टर सरकार ने एक पूरा इमेज बनाया था कि यह सरकार बिना खर्ची और बिना पर्ची के चलती है, और सरकार जाते जाते जो भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा सरकार को राजनीतिक तौर पे ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी जो है कि वो नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इन बच्चियों के, इन महिलाओं के अगर आप सवालों से सहमत हैं, इनके दर्द से आप सहमत हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इस राज्य में जो है कि फैलाइए, ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे और सरकार इनकी बातों पर गौर करते हुए कुछ ना कुछ निर्णय ले, कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट करे जो आकर इनकी बात को सुने, इनके कंसर्न को सुने और इस बात का आश्वासन दे लिखित तौर पर कि आने वाले समय में अगर ये बच्चे सही हैं तो उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद।